हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आर यू ऑल एंजॉइंग योर लाइफ? चलिए, बढ़िया बात है। बच्चों, हम लोगों ने इससे पिछले टर्न पर जब हम पिछला वीडियो हम लोगों ने जो पोस्ट किया था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व की थी, करेक्ट? आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं और आज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। याद कीजिएगा, previously we were discussing that for a certain angle the ratio of the sides of a right angle triangle remains constant. Okay, जब हम कहते थे sin theta it is perpendicular upon hypotenuse और कहते थे कि ये रेशियो हमेशा फिक्स आएगा, लेकिन ये रेशियो कितना आएगा that was actually depend on the angle of consideration. आज हम यही देखेंगे कि अगर हम सेवरल एंगल ऑफ कंसीडरेशन लेते हैं तो उनके लिए डिफरेंट एंगल्स के लिए वो रेशियो एक्चुअली कितने आएंगे। अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें तो कितने आएंगे वो वैल्यू, वो रेशियो कितना होगा साइड्स का फॉर अ गिवन एंगल। ठीक, इसके लिए मेनली हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री के लिए। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको 0 और 90 के लिए भी थोड़ा सा रिजैम्बल कराने की कोशिश की जाए। ओके, चलिए पहले देखते हैं कि हम 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री के लिए किस तरीके से स्पेसिफिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इन दो के लिए हम पहले देखने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी वैल्यूज रहेंगी, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो कलर है थोड़ा पिंक हो रहा है, डार्क नहीं नजर आएगा, मैं इसको चेंज कर लेता हूं। ठीक, चलिए अगर हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए निकालने हैं तो पहले आप यहां एक कंस्ट्रक्शन देखिए। मैंने क्या किया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म किया। सपोज ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको कुछ नेम दे देते हैं। सपोज इट इज ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। सपोज वैल्यू इज ए ए ए। करेक्ट, ये सभी एंगल कितने डिग्री होंगे? ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये तीसरा फिर ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप जानते हैं दैट लेंथ विल बी a/2, दिस लेंथ इज आल्सो a/2। मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट को d नाम दे देता हूं, देन bd शुड बी इक्वल टू a/2 एज वेल एज dc शुड बी इक्वल टू a/2। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, देन दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री एंड व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस विल बिकम 30 डिग्री। इसीलिए हमने पहले 30 और 60 लिया है, 45 उसके बाद में लेंगे, क्योंकि अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो उससे हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री पहले निकालने में इजीनेस होती है। अच्छा, एक बात और सोचिए, कैन वी कैलकुलेट AD? देखिए, इन अ ट्रायंगल ABD, याद रखिएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आई कैन से AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और AB तो मैंने A माना हुआ है तो इट इज A स्क्वायर माइनस A/2 होल स्क्वायर। इट विल बी A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 which is equal to 3A square by 4. So what should be the value of AD? अब AD की वैल्यू क्या बैठेगी इस हिसाब से? AD बैठेगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाय 4। अब A स्क्वायर का तो A आ जाएगा, चलिए, और 3 का रूट 3 हो जाएगा बाय 2, सो इट विल बी A√3 बाई 2। इस तरीके से मुझे AD की वैल्यू मिल गई। इट विल बी √3 बाई 2 टाइम्स ऑफ A। ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इन वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब मान लीजिए मुझको फाइंड करना है
30 डिग्री के लिए मुझे सेवरल एंगल्स चाहिए ना, तो देखिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ सकता है। मुझे साइन 30 डिग्री निकालना पड़ सकता है, मुझे कॉस 30 डिग्री निकालना पड़ सकता है, मुझे टैन 30 डिग्री निकालना पड़ सकता है। इसके रिवर्स भी होते हैं, जैसे टैन का रिवर्स है कॉट 30 डिग्री। सिमिलरली कॉस के लिए होता है सेक 30 डिग्री, साइन के लिए होता है कोसेक 30 डिग्री। ये वैल्यूज मुझे निकालनी है। तो जब मैं 30 डिग्री लिखता हूं तो मेरे लिए एंगल ऑफ कंसीडरेशन ए हो गया ये वाला, तो ये तो परपेंडिकुलर का काम करेगा। समझ रहे हैं ना ये बात। इस केस में अगर मेरा एंगल ऑफ कंसीडरेशन ये 30 डिग्री है तो ये BD विल बिकम परपेंडिकुलर, दैट लेंथ विल बिकम बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। जब तक मैं 30 डिग्री एंगल कंसीडर कर रहा हूं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है एंड इट इज हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सो परपेंडिकुलर इज a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज a, सो इट विल बिकम, आप समझ रहे हैं, a/2 इंटू 1/, ये लिख सकता हूं मैं इसको, सो इट इज 1/2। तो इस तरीके से मुझे साइन 30 की वैल्यू मिल गई। ये मैंने डिस्कस भी किया था, याद कीजिएगा वीडियो नंबर 1 में। सो आई कैन फाइंड द साइन 30। अच्छा, अगर मुझे कॉस 30 निकालना है तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अगर मैं 30 डिग्री ले रहा हूं इट इज √3/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज अगेन a, सो इट विल बिकम, ऑब्वियसली अब मैं पूरा नहीं लिख के दिखा रहा हूं, √3/2। तो जब भी आप कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल 30 डिग्री होगा और उस 30 डिग्री एंगल के लिए कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमेशा √3/2 ही आएगा। अगर आप tan 30 निकालते हैं जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो इट विल बी परपेंडिकुलर इज दिस टाइम a/2 डिवाइडेड बाय बेस इज √3a/2, so it will become a/2, a is cancelled by a, 1/√3। तो इस तरीके से आप tan 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और देखिए cot 30, ये तो हम जानते हैं 1/tan 30 होता है, रेसिप्रोकल है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इट विल बी √3/1 और ऑब्वियसली √3। sec 30 is actually 1/cos 30, so it should be 2/√3, reciprocal of this, and cosec 30 is 1/sin 30, and 1/sin 30 will become 2/1, obviously it is 2। तो इस तरीके से मुझे 30 डिग्री एंगल के लिए ये सभी एंगल फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। पॉज करिए, नोट कीजिए इसको, क्योंकि अब हम 60 डिग्री के लिए देखने वाले हैं। कर दिया, चलिए, क्योंकि अब हम 60 डिग्री लेंगे तो ये PB और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा। देखते हैं अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। मैं इसको भी मिटा रहा हूं क्योंकि अब आप ये जानते हैं। चलिए, अब हम 30 डिग्री के बजाय 60 डिग्री पर आते हैं। अब मुझे निकालना है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, sec 60 डिग्री एंड फाइनली कोसेक 60 डिग्री। जब हम हमारा एंगल ऑफ कंसीडरेशन यहां से हटकर और ये हो जाएगा तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, इट विल बिकम बेस। क्योंकि अब एंगल ऑफ कंसीडरेशन 60 डिग्री है तो अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर। तो अब साइन 60 के लिए पहले निकालते हैं, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज दिस टाइम √3/2 a divided by a, so it will be √3/2। जब हम cos 60 निकालेंगे it will be base upon hypotenuse, base is a/2 divided by a which is 1/2। देख रहे, चेंज हो गई है वैल्यू। यही वैल्यू साइन 30 की थी, ये cos 30 की थी।
अब ये 60 में रिवर्स हो गए, वो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा बन गया ना। चलिए कॉट 60 देखते हैं। इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस टाइम परपेंडिकुलर इज 3/√3/2, इट इज a√3/2 a√3/2 ओके, ठीक, डिवाइडेड बाई a/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a, इट विल सिंपली √3। अगर cot 60 की बात करें तो ये 1/tan 60 होता है, क्योंकि अब तो सिर्फ मुझे रेसिप्रोकल देखना है, सो इट विल बी 1/√3। sec 60 is actually 1/cos 60 degree, so it will be reciprocal of 1/2, so it will be 2/1, which is obviously 2. cosec 60 is 1/sin 60, sin 60 था √3/2, so it will become 2/√3। बात समझ में आई है आपके? आसान था, मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से इजीली आप लोग अगर चाहें तो 30 डिग्री के लिए और चाहें तो 60 डिग्री के लिए, दोनों के लिए ये वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं फॉर 45 डिग्री हाउ कैन वी फाइंड देम। अब 45 डिग्री के लिए निकालेंगे, इसे पॉज करके नोट कर लेना। 45 के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमारा ट्रायंगल अब थोड़ा चेंज होगा, इस ट्रायंगल से अब काम नहीं चलेगा फॉर 45 डिग्री। अब हम निकाल रहे हैं 45 डिग्री के लिए। इसके लिए हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे जो राइट ट्रायंगल भी होगा। सपोज दिस A, B, C. This side is equal to this side and this angle is 90 degree. Can you tell me what will be the value of angle A and angle C? Obviously, angle A should be equal to angle C, condition number 1. Moreover, angle A plus angle C should be equal to 90 degree because it is 90 degrees of sum of these two. अगर आप इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मिलकर इंप्लाई करेंगे कि एंगल ए हो या एंगल सी हो, बोथ विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। आप जानते हैं, ये मैंने बता दिया है, लेकिन आप इसे खुद भी रिजैम्बल कर सकते हैं, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। करेक्ट? तो हमें ये एंगल 45 डिग्री मिल गया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये साइड ए है, ये साइड ए है, कैन यू कैलकुलेट ए सी? Obviously, AC square should be equal to A square plus A square, which is 2A square. So obviously, AC must be equal to square root of 2A square. A square का तो A आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √2. So it will be AC will be A√2. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमने एंगल ऑफ कंसिडरेशन 45 डिग्री रखा, तो ये तो बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस और ये बन गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, फिर उसके बाद कॉट जो आसान है, उसके बाद सेक, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कोसेक 45 डिग्री। अब sin 45 degree as per formula it should be perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is A, hypotenuse is A√2, so it will become 1/√2. अगर cos 45 degree की बात करें, it should be base upon hypotenuse. Base is again A upon A√2, so it will be again 1/√2. दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, tan 45 की अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों ही A हैं, सो इट विल बी 1. cot 45 जो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 डिग्री है, इट विल बी 1/1 विच इज ऑब्वियसली 1. sec 45 विच इज 1/cos 45 डिग्री शुड बी √2/1.
obviously √2. Similarly, cosec 45 will be 1 by sin 45 degree, again √2 by 1, which is √2. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ना 30 डिग्री के लिए वैल्यूज निकालना मुश्किल है, ना 60 डिग्री के लिए वैल्यूज निकालना मुश्किल है, ना 45 के लिए मुश्किल है. Simply you have to construct the triangles of desired lengths and angles, of course, and you will be able to find the ratios, the trigonometric ratios. ठीक है, for the 6, for all the 6. अब यहां बात आती है कि चलिए 30, 45 और 60 तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें 0 और 90 डिग्री के लिए देखना है. ये बेसिकली थोड़े एक्सट्रीम केसेस हैं. एक्सट्रीम केसेस इन द सेंस, यार समझो, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 0 है, तो बाकी दो एंगल का सम 90 डिग्री. एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो एंगल 90 डिग्री हैं, और अगर मैं दो एंगल को 90 डिग्री मान लूँ, एक तो 90 डिग्री मुझे मानना है, दूसरे एंगल को भी मैं 90 डिग्री मान रहा हूँ, तो दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी? चलिए मैं सिनेरियो को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. मान लीजिए मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे समझिए आप, है ना, ए बी सी, और ये बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक, मुझसे किसी ने ये कहा कि सर 0 के लिए निकालना है. अब साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, और फिर कॉट 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, एंड देन कोसेक 0 डिग्री, ये निकालने हैं मुझे. ठीक है बच्चों, यही टारगेट है ना हमारा. अब समझो, ये एंगल कुछ तो है, 0 तो नहीं है ये एंगल. अब ये एंगल 0 कब बैठ सकता है? देखो, जब मैं इस एंगल को छोटा करता चला जाऊं, मान लीजिए मैंने इस एंगल को थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये वैल्यू रहने दी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, छोटी हो गई. फिलहाल ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है ना. समझो, अगर ये एंगल छोटा हो जाता है तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? थिंक ओवर इट. परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है. अगर मैं इसको और छोटा कर दूं एंगल ए को, तो परपेंडिकुलर और भी छोटा हो गया है. अगर मैं इसको और भी छोटा कर दूं तो परपेंडिकुलर और भी छोटा हो जा रहा है. और अगर मैं एक्सट्रीम केस पर इसको 0 कर दूं, देन व्हाट विल हैपन? तो जब मैं एंगल को 0 डिग्री करता हूं तो परपेंडिकुलर तो हो जाता है 0 और बेस हो जाता है हाइपोटेनियस के इक्वल. अब ये जो बेस और हाइपोटेनियस ना, देखिए हाइपोटेनियस भी छोटा होता जा रहा है. अब ध्यान से देखिए, 0 की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन हाइपोटेनियस ऑल्सो रिड्यूसिंग, और इस केस में हाइपोटेनियस और बेस दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, अगर मैं 0 डिग्री एंगल की बात करूं तो. फिर ऐसे में साइन 0 जो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर तो 0 है, 0 अपॉन हाइपोटेनियस. अब 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0. समझ रहे हैं ना ये बात? और अगर कॉस की बात करूं तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. इस सिनेरियो में बेस भी हाइपोटेनियस के इक्वल ही है, सो इट विल बी 1, क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हो गए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब भाई जब परपेंडिकुलर 0 है तो 0 अपॉन तो कुछ भी कर लो, टेन 0 विल बी 0. कॉट 0 इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन टेन 0. अब 1 अपॉन टेन 0 जब मैं बोलूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन 0, एंड 1 अपॉन 0 इज नॉट डिटरमाइंड. यू कैन नॉट फाइंड इफ डिनोमिनेटर इज 0. सेक 0 की बात करें तो ये होता है 1 अपॉन कॉस 0. अच्छा, 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 1 है, तो 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1. और अगर कोसेक 0 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 0. अब साइन 0 फिर से 1 अपॉन 0 हो गया, सो इट इज अगेन नॉट डिफाइंड. इनफाइनाइट कह सकते हैं, अनडिटरमाइंड कह सकते हैं. मैं अभी नॉन डिफाइंड वर्ड ही यूज कर रहा हूं. तो अगर 0 डिग्री एंगल लेते हैं तो ये सिनेरियो हमारे सामने आते हैं. अगर मान लीजिए हम 90 डिग्री एंगल कंसीडर करके देखें, चलिए 90 डिग्री के लिए देखते हैं. ये तो 0 डिग्री के लिए देखा हमने. पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा. अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर सुनिएगा.
0 डिग्री वाला केस स्पेशली, मैंने क्या बोला है। चलिए अब हम लेते हैं इसी साइन को 90 डिग्री एंगल के लिए। अगर एंगल्स 90 डिग्री हो तो क्या होने जा रहा है। मान लीजिए फिर से मेरे पास एक ए बी सी एक मेरे पास ट्रायंगल है। एंगल ऑफ कंसिडरेशन इज ए, एंगल ऑफ कंसिडरेशन ए है मेरे पास जो मैं रख रहा हूं, और ए है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब मुझे एंगल ए को बढ़ाकर 90 डिग्री करना है। अब ये 90 डिग्री कब होगा, जब मैं इस हाइपोटेनियस को छोटा करना चाहूंगा। देखिए एंगल ए थोड़ा बड़ा हो गया। अगर यहां पर होता है ट्रायंगल ए, अगर मुझे मान लीजिए 90 डिग्री लाना है तो मैं इसको और इधर थोड़ा सा लेकर के आता हूं, और बड़ा हो गया। अब ये एग्जैक्ट 90 डिग्री कब होगा, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री तभी तो होगा जब ये वाला एंगल 0 हो। तो ये एक ही अलग अलग मुझे पोजीशन दिख रही हैं। अगर मैं इसको ठीक 90 डिग्री कर दूं बेटे, तो सिनेरियो देखिए क्या बनेगा, बेस तो 0 हो जाएगा फॉर 90 डिग्री एंगल। बेस परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है ये अगर ये लाइन बढ़ती जाएगी तो ये हाइपोटेनियस देखिए यहाँ छोटा होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के बराबर हो जा रहा है, बेस 0 के बराबर हो जा रहा है। और अब अगर मैं फिर से निकालता हूं, मान लीजिए साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, sec 90 डिग्री एंड फाइनली cosec 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर तो h के बराबर ही है, तो ये तो 1 हो जाएगा। लेकिन जब cos निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो 0 है और 0 अपॉन हाइपोटेनियस विल नेसेसरीली बी 0। समथिंग अपॉन 0 इज 0, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिटरमाइंड। अगर हम 1090 की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो ठीक है हाइपोटेनियस के बराबर है, बट बेस इज 0, अब डिनोमिनेटर में 0 है, सो नॉट डिफाइंड। कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है बेसिकली, अगर मैं रेसिप्रोकल लिखता हूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस है 0। मैं 1 अपॉन इन्फिनिटी करके भी लिख सकता था, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज ऑल्सो 0, सो 0 अपॉन एच इज 0। सेक होता है 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना है बच्चों, 0 है, सो 1 अपॉन 0 इज अगेन नॉट डिटरमाइंड। और कोसेक 90 का जहां तक सवाल है, ये 1 अपॉन साइन 90 आएगा, और जब मैं 1 अपॉन साइन 90 करूंगा इट विल बिकम 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से मुझे 90 डिग्री के लिए, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, सभी के लिए ये एंगल्स मिल गए। यूजुअली आपकी बुक्स में ना इनको एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ रह दिया जाता है, मुश्किल नहीं होता, मैं समझाता हूँ इसे भी। इसको पॉज करके पहले नोट कर लो आप। ओके डन। देखिए हमें करना क्या चाहिए, एक टेबल बनाते हैं हम। टेबल में देखिए मुझे क्या क्या चाहिए होंगे। मुझे चाहिए होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड फाइनली कोसेक थीटा। थीटा की मैं स्पेसिफिक वैल्यू रखूंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री। इतनी वैल्यूज में फाइंड आउट करूंगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं इसको कि इधर टी रेशोज और इधर ले लेते हैं एंगल्स, ठीक।
अब आपको याद क्या रखने हैं, बेसिकली केवल एक याद कर लीजिए बस, साइन वाला, साइन 0 0, साइन 91, ये तो मैं माना हूं आपको याद हो गए, साइन 0 0, साइन 91, ठीक है। 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2 और 60 होता है √3/2। ये 3 रट लीजिए आप, बस ये 3। 0 और 1 तो मैं मानता हूं एक्सट्रीम होते हैं, तुरंत याद हो जाते हैं ये बच्चों को। 30 डिग्री इज 1/2, 45 डिग्री 1/√2 एंड 60 डिग्री इज √3/2। ये 3 याद हो गए। कॉस के लिए से सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए बस, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कोई देर नहीं लगी। tan होता है इनका रेशो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पूछेंगे क्यों? देखो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस, विच इज एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज एक्चुअली tan थीटा। तो tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके भी निकाल सकते हैं, आसान होता है। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे 0 अपॉन 1 ऑब्वियसली 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 ऑब्वियसली 1, या 2 से 2 कैंसिल, √3 और समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। कॉट, फिर जैसे आपने साइन में इसका रेसिप्रोकल करके लिखा था, ऐसे इसका रेसिप्रोकल इधर कॉट में लिख दीजिए, अगर कॉट थीटा आपको निकालना है तो। कैसे भाई, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, सुनिए। इधर से इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और यहाँ 0, वरना 1 अपॉन tan थीटा करके भी निकाल सकते हैं, जैसे हम सेक थीटा में देखेंगे। ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन 1 इज 1, 1 अपॉन इट इज 2/√3, रेसिप्रोकल कर रहा हूं मैं कॉस थीटा का, इट इज √2/1, इट इज 2/1, इट इज 1/0 नॉट डिफाइंड। और कोसेक थीटा में या तो साइन का रेसिप्रोकल कर लो, वरना इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 और 1/∞ 0। ठीक है, नहीं एक मिनट, कोसेक थीटा रिवर्स करके लिखना है 1, ठीक, ये आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में इसको बना लेते हैं इसको और याद कर लेते हैं, आगे न्यूमेरिकल में इसकी काफी जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, इसको हम यहीं बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 8.2 डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, समझ में आ गया? इसको 2-3 बार देखिएगा, कई बार ये प्रूफ भी एग्जाम में आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट।